बात महाराष्ट्र से आज आपके साथ मेरे इस YouTube लाइव पे सबका स्वागत करता हूं। आज दिनांक 4 अगस्त 2022 और 2 सेकंड में गाड़ी निकाल लेता हूं, फिर आपको आके जैसे मैंने कल कहा था हम रिलेशन है। भारत किस तरह से एजेंडा 2030 के लिए काम कर रहा है, इस ताइवान चाइना। दोस्तों, कल मैंने पोस्ट किया था भारत जो है वो मालदीव के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो एग्रीमेंट साइन कर रहे थे। मालदीव के प्राइम मिनिस्टर जो आए, उनका कैबिनेट मिनिस्ट्रीज आए और उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू के साथ मीटिंग की। बाद में उन्होंने कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ भी मीटिंग की। मुझे बता सकता है कोई भाई साहब, श्रीलंका के राष्ट्रपति अभी कहाँ जाके भाग गए हैं? कहाँ जाके भागे हैं वो, पता है आपको? मालदीव। ये तो अब अगले डेस्टिनेशन में मालदीव जो है वो बनने वाला है टूरिस्ट स्पॉट सारे पंतप्रधानों का, अपने अपने देश छोड़ के भागने के बाद में। क्या जितने भी एशियन कंट्रीज है ना, बनने वाला है। जब इनके देशों के लोग इनको संसदों में घुस घुस के मारेंगे तो ये टूरिस्ट स्पॉट बनने वाला है मालदीव्स। क्या समझिएगा? जैसे कल उसने मालदीव में मीटिंग ली है और कहा है कि अब ताइवान पे जो है शास्त्रीय गो सप्लाई जो है वो भारत सरकार कर रही है। ये बात बताना भूल गए कि तेजस जो अपने हेलीकॉप्टर थे उसका खरीदी यार गाड़ी चल रहा है। तो कमेंट सेक्शन पूरा का पूरा मैं बंद कर रहा हूँ, कोई भी कमेंट नहीं पढ़ने वाला हूँ मैं जब तक पहुँचूंगा। नो कमेंट सेक्शन। तो मोदी जी जो है वो पूरी तरह से अब बन चुके हैं पपेटर। नहीं है तो बोल दो भाई, हमें कोई लेना देना नहीं ताइवान के साथ, तुम तुम्हारा उधर काशी कर लो, हमें नहीं आना लड़ाई में। मगर नहीं भाई साहब, जेपी मॉर्गन से शस्त्र खरीदे हैं, हेनरी किसिंजर से वर्ल्ड बैंक का पैसा लिया है, क्लॉप शॉबर्स है, क्लॉप शॉबर्स सुनाई दे रहा है क्या? सुनाई दे रहा है क्या? वो क्लॉप शॉबर्स के साथ एग्रीमेंट साइन किए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ। तो भाई हड्डी डाली है तो चगलनी पड़ेगी ना। देश बेचने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, सारा देश उनके जो इल्यूमिनाटी के मेंबर है, अडानी, अंबानी, नीलकानी, इनको देने का है। वरना सोचो, जो आदमी दुनिया का 3 नंबर का करोड़पति बन रहा है और जिस पे खुद के 256 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बैंक से लेके जो करोड़पति बन रहा है, भाई ऐसे करोड़पति सबको मिले, हमको भी मिले। और ये करोड़पति जो है इलीगल है, तो भाई साहब हिसाब तो होगा, हिसाब लेंगे, कॉमन मैन लेगा, कॉमन मैन लेगा। घर में घुस घुस के अदानी अंबानी के हिसाब लेंगे, लंदन में जाके छुपेंगे तो वहां पे भी जाके घुस में घर में भारत का एक एक रुपया जो उन्होंने यहाँ से लूटा है, फिर वो मल्ल्या हो, नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, या कोई चाचा हो, भतीजा हो, भाई छोड़ा किसी को नहीं जाएगा।
हमारे सगियों को हम नहीं छोड़ने वाले हैं। जिसने देश के साथ गद्दारी की, जिसने देश का पैसा लूटा, हम सगे को नहीं छोड़ने वाले। तो तुम कौन है पूछने वाले? एक ही नाता। देश कूट कूट के भरी है। इन नेताओं के गद्दारी की वजह से देश बिक रहा है। आज गया है बिक। 95% 97% देश बिक चुका है। वो 2 to 3% बाकी है। बांग्लादेश ने कल बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड से उन्होंने $10.7 बिलियन का कर्जा मांगा है। आपको याद होगा पहले जब एलसी लगा था, आपको घरों में बिठा के मोदी ने टाली थाली थी। टाइम पे भारत की जीडीपी -7.53 से गिरी थी, और तब बांग्लादेश की इकोनॉमी अपने टोटल जो 7.2 इकोनॉमी थी उसके +2.3 यानी 9.5 चल रही थी। सोचो, जो देश की इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी से 9.5 प्लस चल रही थी, वो अगर देश चला उन्होंने, वो अगर देश खुद को बोल रहा है कि हम बर्बाद हो गए, बैंकरप्ट हो गए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड से, हमें 80 बिलियन भारत को अगले महीने में 244 लाख सॉरी 244 लाख नहीं, $244 बिलियन भारत को अगले महीने में टोटल उसका जो 655 लाख या 65 बिलियन डॉलर्स का जो विदेशी भंडार है, उसमें से $244 बिलियन का कर्जे की किस्त जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से और वर्ल्ड बैंक से हमने ली थी, उसकी किस्त जो है हफ्ता वो अगले महीने में $244 बिलियन से दे देगा। अरे हाँ, और एक न्यूज़ अभी मैं जब कार चालू किया तब आई थी। परिवार पाल पोस रहे हैं बच्चे, पत्र लिखता है हर कहानी में दर्द की दास्तान। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। केंद्र ने गन्ना किसानों के लिए अब तक के सर्वाधिक उचित और लाभकारी मूल्य 305 रुपए प्रति क्विंटल दे रहे किसानों को। सरकार देश में वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए राजमार्गों पर टोल प्लाजा के स्थान पर नई लगाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड धन शोधन पैसा नई दिल्ली स्थित कांग्रेस के चूस के निकालेंगे तुम्हारा पैसा, चूस के एक रुपया किया। सरकार ने 5 से 15 अगस्त तक देश भर में सभी संरक्षित स्मारकों और स्थलों पर निःशुल्क प्रवेश की घोषणा की। भारत और अमेरिका अक्टूबर में उत्तराखंड के औली में सैन्य अभ्यास करेंगे। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष इसके साथ ही भारत अक्टूबर महीने में उत्तराखंड में अमेरिका के साथ में शिक्षक जो है वो मिलिट्री प्रयास करने वाला है। मिलिट्री प्रयास मैंने आपको इसके पहले ही कहा था। मिलिट्री प्रयास तो ये सिर्फ एक कंडीशन में कैसे लड़ा जाए, कैसे खेला जाए, इसकी प्रैक्टिस रहती है। बाद में यहाँ पे युद्ध छिड़ेगा। इसका एग्जाम्पल देखना है तो बैटलशिप नाम का मूवी है, वो देख लीजिए। अगले 6 से 8 महीनों में इनका जो टाइम पीरियड है, ये कबाल का जो टाइम पीरियड दिया गया था, वो ख़त्म हो चुका है इस महीने। आज 8वें महीने की 4 तारीख है। 28 तारीख को 28 अगस्त 2022 को इनका आखिरी टाइम पीरियड जो है वो ख़त्म होने वाला है। उनको 28 दिसंबर 2021 को 8 महीने का एक्सटेंशन पीरियड मिला था, जिसके आखिरी चंद 24 दिन बाकी है। और इसलिए ये जलबिन मछली की तरह तड़प रहे हैं। सत्ता हाथ से जाने वाली है, पावर हाथ से जाने वाली है। मैं आपको बोल देता हूँ, अगले कुछ दिनों में बहुत ही जल्द एक बड़ा जन आंदोलन भारत में खड़ा होगा और ये पूरे देशों में जाएगा। इंडिया को देख के, जैसे फार्मर्स आंदोलन को देख के सारी दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई थी, किसानों के साथ खड़ी हुई थी, वैसे ही अब जो आंदोलन होगा इसको देख के सारी दुनिया इस कबाल के, इस इल्यूमिनाटी के खिलाफ खड़ी होने वाली है। आंदोलन भारत से स्टार्ट होने वाला है और सभी
आदिवासी नेता, ओबीसी नेता, दलित नेताओं और जो क्रांतिकारी ओपन समाज के लोग हैं, जिनको भारत को इन गुलामी से, इन पॉलिटिकल गुलामी से, इन दज्जाल जो लूसीफर के पूजक है, जो कली के पूजक है, जिन लोगों को गुलाम बनाना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे इल्यूमिनाटी के पपेट्स को, पोपट जो है, पोपट पंछी, इनसे बचाने के लिए, इनसे छुटकारा दिलाने के लिए हम आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं। आप जुड़िए, वरना आने वाली पीढ़ियां आपका नामो निशान नहीं रहेगी, क्योंकि जो आंदोलन में जुड़ेंगे बस वही बचेंगे, वरना आपको तो भाई इतिहास में आपका नाम भी नहीं रहेगा, आपका वंश ही नहीं रहेगा, क्योंकि 5 डे में आप जाने नहीं वाले हो। फिर लेके तो जाएंगे हम ही। जिसको जो समझना है समझ लो, समझदार को इशारा काफ़ी है, बेवकूफ़ों को पूरा एग्जाम्पल भी दिया तो नहीं समझ में नहीं आता है। और मैंने कहा ना, ऐसे कौरव बहुत है, ऐसे कौरव बहुत है। 130 करोड़ में से लगभग 90 से 95 करोड़ ऐसे ही है जिनको कुछ समझने नहीं वाला है, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्मों में यही किया है, लोगों की बदनामी करना, बुराई करना, यहाँ की चुगली वहाँ करना, कभी अपना दिल खोला नहीं भगवान के लिए, कभी लोगों के भले के बारे में सोचा ही नहीं है। तो इनको यकीन ही नहीं आता है कि दुनिया में कोई किसी का भला कर सकता है, ये इनको यकीन ही नहीं आता है। तो हम क्या करें? तुमने भगवान नहीं देखा है, तुमने इंसानियत नहीं देखी है, तो तुम्हारा नसीब है, तुम बेवकूफ़ हो, तुम गधे हो, ये तुम्हारा नसीब है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन खोल रहा हूं मैं। और एक बात, आज भारत के फूड एंड सप्लाई मिनिस्ट्री के जो राज्य मंत्री है, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है, भारत में कोई फूड क्राइसिस नहीं है। भारत में हर 81 करोड़ नागरिकों को हम 2 वक्त का खाना खिलाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो भाई साहब 50% पे क्यों लाया राशन, 50% पे क्यों लाया गेहूँ, चावल नहीं मिलेंगे, ये क्यों डिक्लेयर किया? क्यों ये नए कायदे बनाया कि अगर तुम्हारे घर में भैंस है, तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है, तुम्हारे घर में बाइक है, तो तुमको राशन का कार्ड सरेंडर करना पड़ेगा? क्यों? अरे भाई साहब, झूठ बोलती है सरकार, ये सरकार झूठ बोलती है संसद में। फूड क्राइसिस सच में आ चुका है, खाने के लिए अनाज नहीं है। अगले 4 से 5 दिनों में चावल खत्म हो जाएगा। सप्लाई डिपार्टमेंट का, राशन का जो यहाँ पे इसमें भरा पड़ा है, ये पहले से स्टॉक करके रखे हुए लोगों का है। ये गरीब लोगों को जो अनाज मिलते हैं, राशन, चावल बीवल, ये अगले 4 दिन का, 5 दिन का बाकी है। ये जो गेहूँ है, ये 40 दिन का बाकी है। गाँव में अगर है दम, क्या करें, अभी कभी वर्ड निकल जाता है, एटीट्यूड भाई, मराठे हम। यहाँ पे शिवी हसडल्याशिवाय मजा येत नाही, तुझ्या आईची म्हटल्याशिवाय मजा येत नाही। तो दम है ना, यस। मैंने आपको पहले ही बताया था, 2020 में मैंने आपको समझाया था कि डिजिटल क्लासेस आने वाले हैं। डिजिटल क्लासेस, कोई सेफ, किसी का जॉब सेवा नहीं है, किसी का जॉब सेफ नहीं। मैंने पहले बताया, आईटी वालों का नहीं है, स्कूल वालों का नहीं, टीचर का नहीं है, डॉक्टर का नहीं, मिलिट्री का नहीं है, टैक्सी ड्राइवर का नहीं है, वेटर का नहीं है, कुक का नहीं है, किसी का भी जॉब सेफ नहीं है। मैं आपको पहले समझाया था। अब आ चुका है डिजिटल क्लासेस। क्या है डिजिटल क्लासेस? क्या है डिजिटल क्लासेस? अरे भाई सीधे ई लर्निंग है। मैंने आपको बोला था ई पॉलिटिक्स आने वाला है। ये बेवकूफ़ जो पॉलिटिशियन बैठे ना यहाँ पे, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ये विधायक, इन बेवकूफ़ को पता नहीं है अगले कुछ दिनों बाद इलेक्शन नाम की चीज़ नहीं रहने वाली है। हाँ, ये चीज़ नहीं रहने वाली है।
अभिजीत जुवेकर जितना झेलता है ना उतना ही झेला कर ना। वो कैसे लेके जाएंगे, क्या करेंगे, वो हमारा सवाल है। तेरे को क्या लेना है? खा बोले तो खाने का, धो बोले तो धोने का, क्यों और कैसे ये नहीं पूछने का। अपनी जितनी है ना भाई उतनी रखने की, ज्यादा नहीं जाने का डिटेल में। जितना बताया उतना बहुत कुछ बताया मैंने, औकात के बाहर बताया मैंने। इतनी बताने की परमिशन नहीं थी, फिर बहुत बता दिया मैंने। हम्म, चाइवान वाला स्कैन सीन चालू हो चुका है। तो मैं अभी कमेंट सेक्शन बंद कर रहा हूँ, बहुत फालतू कमेंट कर रहे हैं यार। क्या रहेगा, लौड़ा रहेगा, लसूट रहेगा, क्या रहेगा? फिर क्या लेना है यार, क्या रहेगा यार मैडम? मैं बात क्या करने, आप बात जो सुनने आप छोड़ दीजिए, और बाकी सब मैं कमेंट सेक्शन बंद कर रहा हूँ, नहीं लेने वाला कमेंट में। तो वो जो है मिनिस्ट्री राज्य मंत्री वो बोल रही है कि भारत में कोई फूड क्राइसिस नहीं है, भारत में लोगों को अनाज ठीक है। अगर ये बोल रहे हैं ना, घोड़ा मैदान दूर नहीं है, घोड़ा मैदान दूर नहीं है, हम यही है, आप भी यही है। 28 तारीख भी नजदीक आ रही है। 28 तारीख भी नजदीक आ रही है। देखते हैं इल्यूमिनाटी के चाचा लोग और कब्बाल के मामा लोग, मामू लोग आपको कितने दिन तक बचाते हैं। जो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, गुजरात और मुंबई ये गोकुल अष्टमी और दही हंडी जो है वो टाइम पे 2 दिनों के लिए थोड़ा कोस्टल रीजन से दूर चले जाइए। मैंने आपको, जिनको यकीन आए वो आए, और जिनको नहीं आए मुझे कोई फ़र्क नहीं गिरता है, क्योंकि तुमको पहचानते ही नहीं हो। कौन हो तुम? मेरे को नहीं, मैं तुमको पहचानता नहीं हूँ। तो मैंने मैंने पहले ही बोला था, जो भी कुछ देखता हूँ ये डायमेंशन ट्रैवल करके मैं देखता हूँ। इसके बारे में बहुत पहले मैंने आपको समझाया था, इनडायरेक्टली बताया था, 2 साल पहले से बताया था। अब क्लियरली बता रहा हूँ। मैंने जब आपको धर्म युद्ध की बात बताई थी, गॉडजिन की बात बताई थी, हिंट जिनको बहुत दिए थे उनको समझना चाहिए था। नहीं समझे, नहीं समझे, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपके सोल प्योर नहीं है, यू नीड अ रीबर्थ अगेंस्ट। तो लेते रहिए, हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो मैंने आपको पिछले महीने बोला था कि मैं जब 24 तारीख को, 24 जुलाई को जब मैं मेडिटेशन कर रहा था, जो डायमेंशन ट्रैवल उसमें हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो पोर्टल्स ट्रैवल्स हो जाता है। तो उसमें मैंने देखा था कि एक मिनी सुनामी जो है वो गुजरात और मुंबई के और कोकण रीजन पे एक्सपेक्टेड है, वो भी दही हंडी और गोकुल काले के दिन, यानी 2 दिन में, उस 72 घंटे में, या फिर आगे पीछे हो सकता है 96 घंटे में। उसका एक झलक कल मिली है। कल दोपहर में 12:30 पौने 1 के आसपास गुजरात के कच्छ में 3.6 रेक्टर स्केल का भूकंप हुआ है, जिसका सेंटर गए 4 दिन से पाकिस्तान, और उसके 2 दिन पहले यानी 6 दिन पहले ईरान में चल रहा था। कंटिन्यू भूकंप थे। अब वो सेंटर शिफ्ट हुआ है कच्छ में, गुजरात में। मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जो जागा था वही बचेगा, जो जागा था। जगने का मौका खत्म हो चुका है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।